चलिए वीक 2 फॉरगेट एंड फॉरगिव। राइट, ये दूसरा सेशन है। मेरी आवाज आ रही है? ओके। चलिए, गुड मॉर्निंग शिखा बहन, गुड मॉर्निंग जागृति बहन, गुड मॉर्निंग जल्पा बहन। देखिए, सुबह उठना इतना अच्छा लग रहा है, 6:30। बट सी, हेल्दी रहने के लिए एक ये भी है कि आप जितना जल्दी उठोगे उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। राइट, आपका विजडम अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन देखिए, आउट ऑफ 150 पीपल 6:30 बजे उठने वाले कितने लोग हैं? एनीवे, वो लोग भी ज्वाइन कर जाएंगे। बट आज के सेशन में हम देखेंगे कि फॉरगेट एंड फॉरगिव बहुत ही, ये चीज जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं करना। ठीक है। अगर आपने अपनी लाइफ में ये दोनों चीज कर लिए ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव मतलब है माफ करना, फॉरगेट का मतलब है भूल जाना। ठीक है। सबसे बड़े खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। राइट, लास्ट मीटिंग में बोला, हैप्पी कौन है? जो हेल्दी। और हेल्दी कौन है? जो स्ट्रेस नहीं लेता है, जो सबको माफ करता है। सच में बता रहा हूँ, अगर आपको हेल्दी रहना है ना तो ये मंत्र है। माफ कर दो, माफ कर दो मतलब दिल पे मत लो भाई यार। है ना। एंड फॉरगेट, भूल जाओ। अब ये माफ करना और भूल जाना इतना आसान है क्या जैसे मैंने बोला? लेकिन उसको आसान करना है तो मेरे पास तरीका है। पता है, बहुत सिंपल तरीका है। अपनी जिंदगी में से कुछ वर्ड है, पता है, सुना है आपने? आई इज ऑलवेज कैपिटल। क्या मीनिंग है उसका? आई इज ऑलवेज कैपिटल, है ना। अपने को कितना ज्ञान है वो पता नहीं, बट पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते चलते हैं। ऐसे लोग देखे? तो जिसका स्वभाव ऐसा होगा ना, वो ये दो चीज नहीं कर सकता। और अगर आपको ये दो चीज करना है तो ये निकालना पड़ेगा। राइट, सो आई अपनी लाइफ से हटा दो। मैं, मैं का मतलब क्या? कुछ नहीं भाई। हम कौन है? मैं कौन हूँ? आए हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं हम इस धरती पे। एंजॉय करो, सबसे प्यार करो, सबके लिए अच्छा सोचो। राइट। किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया भाई? जब आए थे तो हम किसी को पहचानते नहीं थे। राइट। सो कहने का मतलब है, जब आई मी माय माइन, मैं मेरा मुझे, ये सब चीजें जब हटाओगे ना लाइफ में से, अपनी लाइफ में से, राइट, मुझे ये हो गया, मेरे साथ ये हुआ, तो मेरा मेरी, राइट, ये सब जितना होता है ना, हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में आई मी माय माइन, ये सब लाइट्स में हटा दो। अगर ये हट गया ना, तो आप किसी को भी आराम से माफ। और हम माफ करने वाले कौन होते हैं, है कि नहीं? यार उसका भला हो ऐसा ब्लेसिंग करो भाई। ठीक है, आप सही हो। क्योंकि कुछ भी करने से, राइट, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा बोल के गया। तो पहला चीज याद रखो, राइट, ठीक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये दो पॉइंट अगर लाइफ में उतारना है आसान नहीं है जैसे मैंने बोला। बट अगर आपको ये करना है, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, राइट, तो एक ही इलाज है कि अपने दिमाग में से, राइट, जो आई मी माई की भावना है ना, वो अभिमान की तरफ लेके जाता है, अहम की तरफ लेके जाता है, और वहां से कुछ नहीं मिलता है। राइट, फाइन। अब शुरू कहाँ से होता है पता है? अपनी फैमिली से।
पूरी दुनिया को तो हम माफ कर देते हैं, राइट। पूरी दुनिया को अगर सामने नहीं होंगे तो हम भूल भी जाएंगे। बट घर से शुरुआत होती है, एंड ज्यादातर कहाँ से शुरू होती है, जब लड़का लड़की शादी करते हैं, मैरिज होता है, राइट, लाइफ शुरुआत होती है। हस्बैंड वाइफ जो पार्टनर है, पूरी जिंदगी साथ में रहने वाले होते हैं, राइट, वहां से शुरू होती है। बराबर ना, दो पार्टी क्यों बन जाती है वो पता नहीं चल रहा है ना। बोलते हैं मैरिज होके तो एक एक जान है हम, और वो क्या क्या नहीं बोलते मैरिज से पहले, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। एक जान में से 50 जान हो जाती है। बट वो हस्बैंड वाइफ से ही शुरुआत होती है, फिर बच्चे से शुरुआत होती है, फिर जब हस्बैंड वाइफ का थोड़ा बहुत जेलमेल हो जाता है ना, फिर माइंडसेट भी हो जाता है, फिर शुरू होता है बहू सास का, राइट। મમ્મી મમ્મી કરે પણ આપણી મમ્મી નહીં એમ, મારી મમ્મી આવીને પાછું, રાइट, फॉरगेट फॉरगिव, मेरी मदर और मेरी सास, वो सास, वो आपके हस्बैंड की मदर नहीं है। हम एक जान है, तो उसकी मदर हुई तुम्हारी मदर हुई है। तभी हम क्या बोलते हैं, ये मेरी मदर है, मेरे पापा है, ये तेरे पापा है। हस्बैंड वाइफ को मैं जब बात करता हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा है कि राइट, कैसे लोग हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंटरनल ही वो जो एथिक्स है, राइट, अगर भगवान का ब्लेसिंग चाहिए तो ये सब चीजों में से हट जाओ। भगवान का नाम लेने से ब्लेसिंग नहीं मिलता है, राइट। अब किसी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोलोगे, right? इसका ये मतलब हुआ कि गॉड हैज क्रिएटेड यू, एंड आप जिसके बारे में बोल रहे हो उसको भी भगवान ने ही बनाया। थिंक ऑफ दैट, ठीक है। तो वो अलग नहीं है। और वो कैसा है, क्या है, उसके साथ क्या करना है, वो सब ऊपर वाला देख लेगा, राइट। उसका सब कुछ प्लान है, हमारा जैसे प्लान है उसका भी प्लान होगा। बट वाई कैंट वी एंजॉय द थिंग्स, राइट। आज का दिन एंजॉय क्यों ना करें। ऐसी ऐसी बातों में उलझने से क्या होता है, कोई बोल के गया तो क्या हुआ, जितना आप याद रखोगे वही आपके पास रहेगा। कोई आपको दो शब्द बोल के गए, तो आपने अगर सुना ही नहीं होगा तो आपका उसके बारे में सोचोगे, हाँ, नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं, और सुन के बाद उसका एनालाइज करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों बोला, क्या मैंने सही में ऐसा किया था, ये ऐसा था वैसा था, उसको समझ में नहीं आता है, वाला ना दिखना, राइट। तो घर से शुरुआत होती, हस्बैंड वाइफ, सास, ससुर, राइट, नड़न, फिर आती है, राइट, हस्बैंड के बहन, नड़न, और आपकी बहन, वो हस्बैंड की नड़न नहीं हुई, नहीं, वो साली हुई, राइट। उस पे भी उनको ये होता है। तो वैसे सेम वे हस्बैंड के साथ भी, राइट, हस्बैंड भी बहुत मतलब जेंट्स लोग भी कोई कम नहीं होते, राइट। शुरुआत तो उनसे उन्हीं से ही होती है कि भाई आप बराबर है, भाई आप जेंट्स हो, आप हेड ऑफ द फैमिली हो, दैट डजंट मीन कि आप, राइट, जो चाहे वो करो, मैं माइन माइन ऐसा आप करोगे तो कैसे चलेगा। Right? समझना पड़ेगा ना लाइफ को। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट अगर आपने कर लिया ना, इसके जैसा कोई मंत्र नहीं है, राइट। इसके जैसा हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगा। आप देखना, राइट, पूरा बोझ, पूरा माइंड से लोड हट जाता है, right? लोग ये लोड लेके बहुत घूम रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और जो मेंटली जो प्रेशर होता है ना, वो मेंटल प्रेशर, वैसे जॉब में भी बॉस होता है, नौकरी करते हो तो, राइट। तो बॉस होता है, उसको लेके, बाकी लोगों को लेके, फिर जो सोसाइटी में रहते हो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं
उसके बारे में हम ज्यादातर सोचने लगते हैं। नेबर्स होते हैं। तो नेबर के बारे में होता है, सब नेबर्स एक जैसे थोड़ी होते हैं, बट उनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो उनको उनका काम करने दो ना यार। वो उनको अपने आप हिसाब से जीने दो, आप क्यों उसका अंदर ये करते हो। सो कहने का मतलब यही है आज के टॉपिक में और आज के सेशन में, कि अगर फॉरगेट एंड फॉरगिव को अपनाना है, राइट, क्योंकि कोई कुछ बोल के जाएगा और हम भूल जाए तो हो नहीं सकता, है ना। ये सब डायलॉग फिल्म देख के बहुत कुछ सीखा है हम, पिक्चरें देख के बहुत कुछ सीखे हैं हम, राइट। लेकिन अच्छी चीजें नहीं, ज्यादातर बुरी चीजें ज्यादा। बहुत सह लिया, अब सहन नहीं होगा। वाह वाह। वो क्या सह लिया भाई आप। बहुत सुन लिया, अब मैं नहीं सुनूंगा, मतलब तो किसका सुनोगे। right? ये सब चीजें जो है ना, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, अरे वो आप स्ट्रांग बने बॉस। अब इतना सुनने के बाद भी अगर आप फ्री नहीं हुए हैं तो दैट्स योर प्रॉब्लम। आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे मैं तो बहुत बड़ा, तो उसके बाद भी अगर आपका दिमाग ठिकाने नहीं आया है, क्योंकि इतना सारा सहन किया, दैट मीन्स आप एवरी चीज आप दिमाग पे ही ले रहे थे। आप इतना मतलब आप उसमें सहमति बता रहे थे, राइट, आप एग्री कर रहे थे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, राइट, चाहे वो अपोज कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली यू आर एग्री विथ योर थिंग्स, है कि हाँ कोई मुझे ऐसा बोल के गया, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, वो एग्री कर रहे हो। फिर दूसरी बार एग्री किया, तीसरी बार एग्री किया, एंड फिर मुंह से क्या डायलॉग निकलता है, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, अब तो मैं अब नहीं चुप बैठ। तो क्या करोगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। क्या लेना देना है, प्राइम मिनिस्टर बन के भी यही होगा ना, यही होगा उधर जाके भी। यहाँ पे 2 लोग आप बोलेंगे, वहां पे 50 लोग आपको करेंगे, 50 लोगों का लोड लेके घूमे, है। सो बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करना है, खुश रहो, आपसे जो होता है जितना होता है उतना अच्छी तरह से करो, सबको खुश रखने का भी ट्राई करो। देखिए खुश रहना है, फॉरगेट एंड फॉरगिव का दूसरा तरीका यह है कि सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा करो, देखो कितना अच्छा लगेगा, है। तो कभी भी कोई बोल जाता है तो उसको फॉरगिव, माफ करो। अब माफ नहीं कर सकते तो भूल जाओ, और भूल नहीं सकते तो माफ कर दो, सिंपल है। सो द मॉरल ऑफ टुडे सेशन इज, राइट, अपनी लाइफ में से, राइट, मैं, मेरा, मुझे, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं, आई, मी, माई, माइन, राइट, मारू, ये सब चीज हटा दो, है भाई, ठीक है। तो ये सब हट जाएगा ना तो आपका दिन, आपका ये बहुत ही अच्छा जाएगा, और हेल्दी रहने का ये सबसे, क्योंकि ये चीज निकलेगा ना तो आपका आधा टेंशन, आधा स्ट्रेन, ये हेल्दी रहने का सबसे पहला, है ना। और हमारा पूरा लाइफ कौन चलाता है पता है, माइंड, थॉट्स, क्या सोच रहे हो, कैसे जिंदगी को जी रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप कितना कमा रहे हो, क्या तकलीफ पड़ रही है, इससे हैप्पीनेस नहीं आती, हैप्पीनेस इज अ पर्सनल मैटर, है ना। मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाता तो मैं खुश हो जाती, ये ऐसा कुछ नहीं है, खुश हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो मिलने के बाद पता चलेगा कि ज्यादा टेंशन हो गया, ठीक है। तो जितना मिलता है ना उतना अच्छा है, ठीक है, फाइन, चलिए। सो आप लोगों को, राइट, फिर से गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का दिन अच्छा रहे आप लोगों का, राइट। और लोगों को, राइट, मोटिवेट करिए कि सुबह सुबह का बहुत मजा आया सेशन में, सुबह उठने का भी मजा है एक अलग से, ठीक है ना। सेशन होता है तो, सेशन नहीं भी होता है तो भी मैं उठ जाता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि सुबह का ये जो
अभी तो क्या गर्मी पड़ रही है बहुत, राइट, यहाँ पे बड़ौदा में तो। और ये अभी जो लग रहा है कि हम लोग कहीं हिल स्टेशन पे हैं। जब आपको 2 घंटा घर बैठे हिल स्टेशन मिलता है, उठो ना यार भाई। चलिए, सो एनीवे, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।